अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आपके स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कुछ जो आपने स्क्रिप्ट्स का बार बार पूछ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है टेलीकार्ड ने यहाँ पर अपना एक जब टॉप हिट किया 19.4 के ऊपर, उसके बाद से ये प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर में था और ये कॉन्टीन्यूसली इसकी कंसोलिडेशन पीरियड था बेसिकली। और इस कंसोलिडेशन से इसने यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मुलेट किया है और आपको याद होगा हमने एंटिसिपेट किया था कि कुछ इस बॉटम तक ये जा सकता है, इससे पहले पहले इसे रिकवर करना चाहिए। अभी आज की जो कैंडल फॉर्मुलेट हुई है वो अच्छी कैंडल है, मोरोबोजो टाइप कैंडल है, बुलिश कैंडल है, लेकिन स्टिल 20 पीरियड से ये कैंडल नीचे ही क्लोज हुई है। तो अब इस मोमेंटम से तो इसने एक ब्रेकआउट कर लिया है और लेकिन स्टिल ये जब तक 16.2 का लेवल बनता है इसका 20 पीरियड लाइन का, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, इसमें थोड़ी सी तशवीश रह सकती है जो कि लेस लाइकली है। मोस्ट प्रोबेबल इसमें मूव अब बनती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से इसका अपस्विंग का आगाज़ हुआ है और ये इसका अपस्विंग का आगाज़ इसका अगर ये कंटिन्यू रहता है और ये 16 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर इसमें मूवमेंट 24-25 तक बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। और इसका अपस्विंग जिन लोगों ने यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, या जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की वो यहाँ पे एवरेज आउट भी कर सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर कल की ओपनिंग देखते हुए, कल अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो ये 20 पीरियड लाइन इसकी ब्रेक हो जाएगी। इसके वॉल्यूम देखें, आज जब ब्रेकआउट बना तो उससे पहले वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज़ हो गए थे और आज अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, 20 पीरियड एवरेज से ज़्यादा हैं। यही काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे थे कि जैसे ही इसकी एक अपसाइड मूवमेंट बनेगी तो वॉल्यूम भी सपोर्टिव हो जाएंगे। आरएसए भी इसका अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। उससे पहले ये स्ट्रगल कर रहा था, ये सारी इसकी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल अपनी रेजिस्टेंस के करीब है और इसको जैसे ब्रेक करेगा तो इसका मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैकडी भी देखें, हिस्टोग्राम काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और ब्लू लाइन अब आज के सेशन के बाद बहुत करीब आ गई है रेड लाइन के और यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हो सकता है और ये जो यहाँ पे अपस्विंग का आगाज़ हुआ है ये पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो टेलीकार्ड ने बेसिकली अब मूव करना स्टार्ट कर दिया है अपवर्ड और इसकी जो ये सारी नेगेटिविटी थी या करेक्शन थी उसका यहाँ पे ख़ात्मा हो गया है, लेकिन ये दोबारा इसमें आ सकता है। ये 80 इसका जो 16.14 या 16.2 का लेवल बनता है ये क्रिटिकल है। तो कल अगर ये कल भी पॉजिटिव रहता है तो फिर इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे कि ये अपसाइड पर ही मूव करेगा और यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन आती है तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है और ये दोबारा इस लेवल तक ड्रॉप हो सकता है जो कि 13 का है। इसके अब चूँकि आज वॉल्यूम भी अच्छे लगे हैं, हायर साइड मूव भी नज़र आई है इसमें, तो लेस लाइकली है कि ये दोबारा स्विंग लो में इस तरफ आएगा। ये स्विंग हाई इसका बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है GHGL गनी ग्लास, और गनी ग्लास ने भी आज ब्रेकआउट एक दिया है और इसने ये जो अपना एक टॉप यहाँ पर किया था और उसके बाद ये एक स्विंग लो में काफ़ी एक्सटेंडेड स्विंग लो था इसका, उससे ये बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलिंजर बैंड के ऊपर आज क्लोजिंग आई, जो 20 पीरियड लाइन है उसके ऊपर आज क्लोजिंग आई है और ये इसका अपस्विंग अब एक इस टॉप से हायर एक टॉप इसका बन सकता है और फिर इसकी जो मूवमेंट है वो अपसाइड स्टार्ट हो सकती है। इसका जो फर्स्ट टीपी बनता है या जो सेकंड टीपी बनता है, फर्स्ट टीपी तो इसका यही बनेगा कि ये 55 तक जा सकेगा और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर अगर आता है तो फिर स्लाइटली ये अगेन एक स्मॉलर स्विंग लो कर सकता है और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये 59 की तरफ जाएगा और 59 के ऊपर कंसोलिडेशन के बाद ये इसका जो सेकंड टारगेट बनेगा वो 67 का बनेगा। इसके वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो गए थे और अब इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए हैं, स्टिल वॉल्यूम कम है और आने वाले दिनों में वॉल्यूम मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं। RSI यहाँ पे एक काफ़ी एक्सटेंडेड स्विंग लो शो कर रहा है, यहाँ से इसकी रिकवरी हुई है और अब इस स्विंग लो के इफ़ेक्ट से ये बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह मैकडी भी इसका भी क्रॉसओवर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है और दोबारा अपसाइड ट्रेंड में ये कल के सेशन में या मंडे के सेशन में आ सकता है।
तो इसका भी बेसिकली अपवर्ड मूव स्टार्ट हो गई है। इसने पहले ही यहाँ से एक ग्रेजुअल अपसाइड ट्रेंड बनाया हुआ था और उसके बाद यहाँ पर टॉप हिट करने के बाद इसमें एक नेगेटिविटी आई मार्केट के साथ ही, क्योंकि मार्केट में कुछ कंडीशंस ऐसी ही थी तो जो सपोर्ट नहीं कर रही थी इसको, और अभी मार्केट भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नज़र आ रही है और इसकी भी मूवमेंट अपसाइड बनने के चांसेस क्रिएट हो गए हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है लोड्स, और लोड्स ने यहाँ पर एक अपना टॉप हिट किया था 23 के ऊपर। उसके बाद से यहाँ पे ये एक इसने साइडवेज ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है उसमें ये मूव कर रहा है, और इस ट्रायंगल से इसका अगर ब्रेकआउट होता है हायर साइड पर, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि हायर साइड पर इसका ब्रेकआउट होगा, और फिर इसका टारगेट 26-27 तक हो सकता है। और इसमें अभी कोई मार्जिन ज़्यादा नहीं है, इस तरह की कोई मूवमेंट इसमें दिखाई दे सकती है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट पॉसिबल है। वॉल्यूम देखें इसके काफ़ी श्रिंक हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, और अब सूनर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हायर साइड पर बनेगा और वॉल्यूम सपोर्टिव हो जाएंगे। आरएससी इसका बेसिकली देखें 85 टॉप हिट करके आया था और वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था, उस मूवमेंट में ही है, अभी तक डाउनवर्ड मोमेंटम में ही है, अभी तक इसका ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी ब्लू लाइन नीचे है और हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बार बार रिड्यूस भी होते हैं और फिर बढ़ जाते हैं, तो अभी भी नेगेटिव साइड पर हैं, काफ़ी नेगेटिविटी है, और जैसे इसका एक ब्रेकआउट बनेगा तो ये पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो लोड्स में सोनर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ब्रेकआउट के बाद इसमें मूवमेंट बनेगी, और अभी ये चंद सेशन इस ट्रायंगल के अंदर ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे किसी भी स्टेट पे इसमें, क्योंकि ट्रायंगल अब छोटी हो रही है तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है डेस्कॉन ऑक्सीजन डॉल, और डॉल का यहाँ पर इसने अपना एक टॉप हिट किया था 41 के ऊपर, और तब से ये एक नेगेटिव ट्रेंड में है, और इस नेगेटिव ट्रेंड में अब यहाँ से इसका ये एक शॉर्ट टर्म अपसाइड ट्रेंड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, और ये इसकी जो लाइन बन रही है ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो जब तक ये इस लाइन को ब्रेक नहीं करता पॉजिटिव साइड पर, अपर साइड पर, और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, ये स्ट्रगल में रहेगा। और अभी अब ये देखें कि यहाँ पे इसने एक ये स्विंग लो किया था, फिर स्विंग हाई किया, इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, यहाँ पे भी हिट किया, यहाँ पे भी हिट किया, तो अभी ये दोबारा कल के सेशन में या नेक्स्ट वीक में इस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा हिट करेगा, और इसको काफ़ी दफ़ा ये हिट कर चुका है, तो अब अगर हिट करता है तो इसके लोअर साइड पर मूवमेंट के भी इतने ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट इसका भी बनना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। और अगर इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, इस लाइन को ये लोअर साइड पे ब्रेक कर देता है, तो फिर इसमें से एग्जिट करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस यही 25 का बनता है, और 25 से ऊपर ऊपर ये सेफ है, और इसका अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर इसकी अच्छी मूवमेंट बन सकती है 37 और 41 की तरफ, और ये दो लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर इसमें एक नया एवेन्यू क्रिएट हो जाएगा और नए ये अपने जोन में दाखिल हो जाएगा और अच्छी इसकी मूवमेंट बन सकेगी। इसके वॉल्यूम देखें, कुछ इसी तरह के वॉल्यूम इसके रहे हैं, कोई इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है, और ये इसका लो स्विंग यहाँ पे अभी जारी है, और इसमें इस लो स्विंग के बाद इसमें दोबारा अगर अप साइड अप स्विंग का आगाज़ होता है तो ये एक अच्छी मूवमेंट इसमें बन सकती है। आरएससी देखें, आरएससी भी यहाँ पे इसका लोअर साइड पर मोमेंटम शो कर रहा है, और उससे पहले यहाँ पे ये 13 तक गया था, और अभी ये अपनी इस सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे मज़ीद चंद सेशन रहने के बाद इसमें मूवमेंट अपसाइड बन सकती है, बहुत मार्जिन है, अच्छे बाइंग जोन में है और कोई इशू नहीं है। मैगडी ब्लू लाइन लोअर साइड पे है और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड पर हैं, तो और हिस्टोग्राम को अगर एक्सपेंड करके देख लेते हैं, हिस्टोग्राम मुसलसल आप ये देखें कि इसी जोन में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई रिकवरी की अभी इंडिकेशन नहीं आ रही। बेसिकली इसमें अभी नेगेटिविटी परसिस्ट कर रही है और बहुत करीब है ये अपने एक ब्रेकआउट के। इस एरिया को ये जैसे ब्रेक करेगा अप साइड पर या लोअर साइड पर, तो फिर इसका मोमेंटम क्लियर होगा। तो यहाँ पे चूँकि इस ट्रेंड लाइन से ये मुसलसल सपोर्ट ले रहा है, और अगर इससे सपोर्ट इसको मिलती रहती है तो इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर सकता है, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसमें एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हमने प्रीवियस अपने एनालिसिस में भी शामिल किया था, जैसे कि ट्रीट है, टीपीएल है, टीआरजी है,
और GGL है उनमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रिकमेंडेड है और उनके स्टिल अभी अपसाइड ट्रेंड जारी है। अलबत्ता अगर उनमें प्रेशर आता है तो टॉप साइड पे पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिव नोड के ऊपर उसमें प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है इन तीनों स्क्रिप्ट्स में। और दोबारा अगर आपको थोड़ी सी डिप नज़र आती है उनमें तो उसी क्वांटिटी को बाय बैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।